क्वेश्चन नंबर है ये आपका 31। इसकी स्टेटमेंट देखिए। ए बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1। ए बी सी तीन साझेदार हैं जिनकी अनुपात है 2:1 ऑन मार्च 31 मार्च 2018 को देर बैलेंस शीट वर एज फ्लो। उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है। बैलेंस शीट एज एट मार्च 31 2018 कैपिटल दे रखी है। ए की 2 लाख रुपये, बी की 1,50,000, सी की है 90,000 रुपये, जर्नल 40,000 रुपये, क्रेडिटर है 70,000 रुपये की। ऐसे साइड में देखिए लैंड एंड बिल्डिंग ₹3 लाख, स्टॉक है 1,60,000, डेटर्स रुपीज़ है ये आपके 80,000 से 80,000 रुपये के। और इसके बाद है कैश एट बैंक 10,000 रुपये। अब इसके और अदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अप्रैल 1, 2018, 1 अप्रैल 2018 से दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 1:2:3। वे लाभ हानि को 1:2:3 में बांटने के लिए सहमत होते हैं। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए दी फॉलोइंग वर एग्रीड अपॉन, तो निम्नलिखित पर सहमति हुई है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹4,50,000 से 4,50,000 रुपये। लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिसिएटेड बाई 20%। लैंड बिल्डिंग का मूल्य बढ़ जाता है 20%। कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी इन द प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो पूंजी है साझेदारों की, उनको नए अनुपात के अनुसार बांटना है। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए करंट कैपिटल अकाउंट्स विल बी ओपन, तो इसके लिए चालू खाते आप खोल सकते हो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो फर्म की पुस्तकों में आवश्यक है जर्नल एंट्री कीजिए। तो सबसे पहले देखिए इसकी गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए ये हमारा वर्किंग नोट है। सबसे पहले लिखोगे ओल्ड रेशो है ए बी सी पार्टनर की 2:2:1। न्यू रेशो है आपकी 1:2:3, 1:2:3। अब सेक्रीफाई और गेन निकालोगे। सेक्रीफाई या गेन्स रेशो। सबसे पहले ए की देखिए। ए का अनुपात है 2:2:1, 5, 2/5 हो जाएगी। न्यू रेशो है ए की 1:2:3, 1/6 हो जाएगी। अब इनका एल्शियम लोगे 30 एल्शियम। 30 को 5 से डिवाइड करोगे 6 दूनी 12। 30 को 6 से डिवाइड करोगे 5, ये आ गई आपकी 7/30। अब इसी प्रकार बी की देखिए। ओल्ड रेशो 2, अनुपाती होगी 5, न्यू रेशो 2 और अनुपाती होगी 6। 30 एल्शियम। 30 को 5 से डिवाइड करोगे 6 दूनी 12, माइनस 30 को 6 से डिवाइड करोगे 5 दूनी 10, 2/30। ये क्या करे, दोनों सेक्रीफाई कर रहे हैं। सेक्रीफाई 7 और 2 की रेशो में। अब सी की देखिए। सी का है 1/5 माइनस 3/6, 30 एल्शियम। और 30 को डिवाइड करोगे 5 से, 6 एकम 6। 30 को 6 से डिवाइड करोगे 5 5 15, माइनस 9/30। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जो गुडविल दिखा रखी है, गुडविल का मूल्यांकन कितने किया है, 4,50,000। तो ए और बी के खाते को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और जबकि सी के खाते को क्या करोगे, डेबिट करोगे, क्योंकि ये गेन कर रहा है। तो सिंस यहाँ लिखोगे सिंस एज कैपिटल अकाउंट्स एंड बीज कैपिटल अकाउंट्स should be credited by
ए के खाते को 7/30 अनुपाती और गुडविल की वैल्यू 4,50,000। 0 से 0, 15×3 = 45, 15×7 = 105, 1,05,000 से इसको क्रेडिट करोगे। ए के खाते को, बी के को 2/30 गुणा में 4,50,000। 0 से 0, 15, 15×2 = 30,000 रुपये। एंड सीज कैपिटल अकाउंट्स शुड बी डेबिटेड बाई डेबिट करोगे कितने से 9/30 गुणा में 4,50,000। 0 से 0, 15, 15 × 135, 1,35,000 रुपये से इसको डेबिट करोगे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारी लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ी है। तो पहले हम एंट्री करेंगे इसके समझ में एंट्री है। देखिए, एंट्री करने के बाद रिजर्व फंड को रिवैल्यूएशन, तो जर्नल एंट्री देखिए हमारी, ये परफॉर्मा जर्नल एंट्री का डेट लिखोगे 2016 अप्रैल 1। पहली एंट्री गुडविल से संबंधित, तो किसके खाते को डेबिट करना था हमने, सी के खाते को। सीज करंट कैपिटल अकाउंट से लिखोगे, सीज कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट्स टू बीज कैपिटल अकाउंट्स। सी के खाते को कितने से करना आपने, 1,35,000 से। ए के खाते को क्रेडिट करोगे 1,05,000 से। बी के खाते को 30,000 को से। अब लिखोगे बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट रेशो, बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का हमने व्यवहार किया है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो रिजर्व फंड दिखा रखा है, जर्नल रिजर्व दिखा रखा है 40,000, इसको किस रेशो में बांटोगे, 40,000 दिखा रखे किस रेशो में बांटोगे इसको, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है, 2:1। तो लिखोगे जर्नल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको डेबिट करोगे तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री करोगे, जर्नल रिजर्व अकाउंट्स डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट्स। ये प्रॉफिट होता है एक तरह से, इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। टू बीज कैपिटल अकाउंट्स टू सीज कैपिटल अकाउंट्स। अमाउंट कितना है, 40,000 रुपये है। कितना है, 40,000 को किस रेशो में डिवाइड करना है, 2:1, यानी अनुपात योग 5 हो गया। 40,000 गुणा में 2/5 पाठे 40, 16,000 रुपये तो ए एंड बी के में, और 8,000 रुपये किस में डालोगे, सी के खाते में। 16,000, 8,000 नरेशन लिखोगे। बीइंग जर्नल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब इसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट, लैंड बिल्डिंग कितनी 20% की बढ़ गई। लैंड बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 3 लाख। 3 लाख का 20% निकालोगे 3 लाख से इंटू में 20/100 कितने हो गए, ये 60,000 रुपये हो गए। 60,000 रुपये से बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ा दोगे, तो क्या लिखोगे, बिल्डिंग अकाउंट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग अकाउंट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स 60,000 रुपये। 60,000 रुपये से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लिखोगे बीइंग बिल्डिंग एप्रिसिएटेड
एप्रिसिएटेड। अब इसके बाद इस रिवैल्यूएशन से संबंधित कोई और दूसरी एडजस्टमेंट नहीं है। एक तरह से क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन पर। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में डालोगे, पार्टनर कैपिटल में। किस रेशो में डालोगे, ओल्ड रेशो में। तो क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट्स टू बीज कैपिटल अकाउंट्स। अमाउंट देखिए कितना, 60,000। 60,000 को किस रेशो बांटोगे, 2:1 में। 60,000 गुणा में 2 अनुपात है और अनुपात होगी 5। 12×5 = 60। तो 24,000 रुपये किसके खाते में आ जाएंगे, ए के में। टू सीज कैपिटल अकाउंट्स देखिए यहाँ पर, ए के खाते में 24,000 रुपये, बी के खाते में 24,000 और 12,000 रुपये ए के खाते में लिखोगे। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब इसके बाद देखिए ये नरेशन थी इसकी। इसके बाद जो एडजस्टेड कैपिटल है वो निकालोगे। एडजस्टेड कैपिटल लिखोगे, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। इसका वर्किंग नोट लिखोगे यहाँ पर, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। ये पार्टनर है ए बी सी। अब सबसे पहले इनकी ओपनिंग कैपिटल लिखोगे। ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई है, शुरू की कैपिटल 2 लाख रुपये ए के, बी के में 1,50,000 और सी के दे रखे हैं 2,01,50,000 और ये है 90,000 रुपये। पहले एंट्री में हमने क्या किया था, ए और बी की बढ़ा दी थी 1,05,000 और 30,000 से, बी सी की कम हो गई थी 1,35,000। इसको एडजस्ट लिखोगे। सी की कैपिटल में से 1,05,000 लेस 1,35,000 लेस करोगे और ए और बी के में जोड़ोगे। ए के में 1,05,000 और सी के में 30,000 रुपये। अब ये बैलेंस आ गया आपका 3,05,000 और इसका आ गया 1,80,000 और इसका बैलेंस माइनस में आ गया 45,000 रुपये। अब इसके बाद सेकंड है, रिजर्व फंड डाला था 16,16 और 8,000। तो इसको जोड़ोगे, 16,000 रुपये ए के खाते में जोड़ोगे और बी के खाते में जोड़ोगे। 16,000 और 8,000 इसमें जोड़ोगे। तो ये जोड़ने से आ गया आपका 3,21,000 और इसका आ गया आपका 1,96,000 और इसका बैलेंस आ गया -37,000 रुपये। अब इसके बाद है प्रॉफिट आया था रिवैल्यूएशन पर 60,000, 24,000 रुपये डाल लिया था आपने। 24,000 इसमें जोड़ोगे। 24,000 जोड़ने से कितना बैलेंस आ गया, ये आपका ये बैलेंस आ गया 24,000 जोड़ने से 3,45,000 और इसमें 24,000 जोड़ोगे बी के खाते में तो ये आ जाएगा आपका 2,20,000 और इसमें जब 12,000 रुपये जोड़ोगे तो माइनस के आगे इसके कितना बैलेंस आ गया, ये माइनस का 12,000 जोड़ने पर माइनस के 20,000 बच गए। अब इसके बाद हम निकालेंगे, देखिए पार्टनर की, ये पार्टनर है ए बी और ये सी। इनकी एग्जिटिंग कैपिटल कितनी आ गई, एग्जिटिंग कैपिटल दे रखी है। एडजस्टमेंट करने के बाद एग्जिटिंग
कैपिटल ए की 3,45,000, बी की 2,20,000 2,20,000 और सी की है 1,00,000 माइनस आ गई 25,000। सी की देखिए दोबारा से 45 में से 8 गए, 8 37,000, 37 में से 12 गई, 25,000 आएगी इसकी। 25,000 माइनस के आप जो है लिखोगे इसमें रिक्वायर्ड कैपिटल कैसे निकालोगे? टोटल कैपिटल कितनी आ गई फर्म की? टोटल कैपिटल आ गई 3 लाख में से 25,000 गए, 3 और 2 5 5,40,000 रुपये आ गई। कितने आ गए? 5,40,000। 5,40,000 को किस रेशो में बांटोगे आप? जो न्यू रेशो है 1 2 3, तो 1 बटा अनुपाती होगी 1 1 2 3 अनुपाती होगी 6 आ गया इसका। 6 निम 54, 9 लाख रुपये किसके होंगे? 90,000 रुपये। रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी होगी? 90,000 और बी की है 1,80,000 और सी की है 9 6 9 30 27 2,70,000। सी की है 2,70,000 और इस तरह से ये ट्रांसफ़र टू पार्टनर का ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट्स में इसको डालोगे, करंट कैपिटल अकाउंट्स में इसको डालोगे, करंट अकाउंट्स में। इसके कितने आगे आपके 2,55,000 2,55,000 और इसके आगे आपके 40,000 इसके आगे डेबिट बैलेंस 2,95,000 2,70,000 था नहीं, ये 25 और जोड़ दे 2,95,000 डेबिट बैलेंस 295। अब इससे संबंधित जर्नल एंट्री देखिए। इससे संबंधित जर्नल एंट्री एक खाते में डालोगे। पहले एज कैपिटल अकाउंट्स, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट कैपिटल अकाउंट्स, करंट कैपिटल अकाउंट्स। इसका अमाउंट आ गया आपका 2,55,000 2,55,000 2,55,000। इसकी तरह से लिखोगे एक्सेस ऑफ एज बीइंग एज excess of capital credited to current capital accounts। इसी प्रकार देखिए इसमें करंट कैपिटल अकाउंट्स बी और सी की लिखोगे आप। बी के भी आप 9 की है, इसको भी डालोगे। इसका बैलेंस है 1,40,000 प्लस में। ये बीज कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू बीज करंट कैपिटल अकाउंट्स 40,000 सेम नरेशन लिखोगे। इसके बाद है तीसरी सीज का डेबिट बैलेंस है। सीज करंट कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट्स। इसका बैलेंस आ गया 2,95,000 सेम नरेशन लिखोगे। ये था।